राजपाल यादव, ये नाम सुनते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है ना। कॉमेडी के बेताज बादशाह। 250 से ज्यादा फिल्मों में हंसाने वाले इस एक्टर के साथ सालों से एक बहुत बड़ा विवाद जुड़ा हुआ है। ये कहानी है 5 करोड़ रुपए के एक कर्ज की, जो दिखने में जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। और यही वो सवाल है जो सबके दिमाग में घूमता है कि भाई एक इतना कामयाब एक्टर जिसके पास काम की कभी कोई कमी नहीं रही, वो 5 करोड़ रुपया जैसी रकम क्यों नहीं दे पाया? क्या सच में पैसों की इतनी तंगी थी या इसके पीछे कोई और ही कहानी है? और यहीं से पूरी कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। राजपाल यादव का कहना है कि ये झगड़ा कभी 5 करोड़ रुपए का था ही नहीं। वो कहते हैं कि अगर बात सिर्फ पैसों की होती ना, तो ये मामला कब का सुलझ गया होता। तो फिर असल बात क्या थी? उनके लिए ये पूरी की पूरी लड़ाई सिर्फ एक शब्द पर आकर टिक जाती है: नियत। उनका मानना है कि दूसरी पार्टी की नियत में खोट था, और बस इसी एक वजह से उन्होंने इस लड़ाई को 14 साल तक खींचा है। वो एकदम साफ साफ कहते हैं, अगर बात सिर्फ 5 करोड़ की होती तो 2012 में ही खत्म हो जाती। उनके हिसाब से इन 5 करोड़ के पीछे एक बहुत बड़ा खेल खेला गया था। तो चलिए अब जरा उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो 5 करोड़ का कर्ज है ना, ये दरअसल एक बहुत बड़ी फिल्म प्रोजेक्ट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। सबसे पहले तो ये रही वो रकम जो हर जगह छाई हुई है, 5 करोड़ रुपए। यही वो कर्ज है जिसको लेकर सारा बवाल शुरू हुआ और जो सालों तक मीडिया में छाया रहा। लेकिन कहानी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है ये 17 करोड़ रुपए। राजपाल यादव के मुताबिक 5 करोड़ का ये कर्ज लेने से बहुत पहले वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई यानी 17 करोड़ रुपए अपनी फिल्म में लगा चुके थे। तो अब जरा जोड़िए, 17 करोड़ उनके और 5 करोड़ का लोन, यानी फिल्म का कुल बजट पहुंचता है 22 करोड़ पर। अब इस बड़ी तस्वीर में देखिए, जो 5 करोड़ का लोन है वो असल में इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लिया गया आखिरी हिस्सा था। और ये कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं थी, ये एक बहुत बड़े स्केल का प्रोजेक्ट था। सोचिए, इसका म्यूजिक लॉन्च खुद अमिताभ बच्चन जी ने किया। इसमें दारा सिंह जी जैसे बड़े बड़े कलाकारों समेत 200 आर्टिस्ट थे, 2,500 जूनियर आर्टिस्ट थे, और इससे देश के 1,000 से ज्यादा थिएटर्स में रिलीज करने की पूरी तैयारी थी। सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से चल रहा था। फिल्म रिलीज होने को तैयार थी, लेकिन फिर ठीक रिलीज से पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने राजपाल के हिसाब से पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। वो थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए कि सिर्फ 48 घंटों के अंदर क्या क्या हुआ। एक दिन पहले हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, फिल्म रिलीज हो सकती है, रोक हटा दी। और ठीक अगले ही दिन कर्ज देने वाली पार्टी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इसका नतीजा, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे वो सब पीछे हट गए। इस चार्ट को देखिए, कितना बड़ा फर्क है। जहां फिल्म को 1,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर लगना था, वहीं इस विवाद के बाद वो मुश्किल से 200 स्क्रीन तक भी नहीं पहुंच पाई। मतलब रिलीज से पहले ही फिल्म को बड़ा नुकसान हो गया। तो यहाँ आकर कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने आते हैं। पब्लिक में जो कहानी फैली वो थी 5 करोड़ का लोन न चुका पाने की, लेकिन राजपाल यादव का जो पक्ष है वो ये है कि 5 करोड़ तो बस एक बहाना था। असली मकसद उनके 22 करोड़ के प्रोजेक्ट को डुबाना था। इस एक घटना का असर राजपाल यादव की जिंदगी और उनके करियर पर बहुत गहरा पड़ा। ये एक ऐसी लड़ाई बन गई जो सालों तक चली, और इसके चलते उन्हें न सिर्फ कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा बल्कि जेल तक जाना पड़ा। 14 साल, एक दशक से भी ज्यादा का वक्त ये मामला अदालतों में ही घूम रहा है। इससे पता चलता है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह से टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। अपनी बात समझाने के लिए वो ये मिसाल देते हैं। उनका मानना है कि उन्हें एक ऐसे खेल में फंसाया गया जहां ग्राउंड भी सामने वाले का था, खिलाड़ी भी उनके थे और अंपायर भी उन्हीं का था, और फिर उन्हें आउट दे दिया गया। तो उनका सबसे बड़ा और मुख्य आरोप यही है कि ये मामला सिर्फ कर्ज की वसूली का था ही नहीं, बल्कि उस 5 करोड़ के लोन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि उनके पहले से लगे हुए 17 करोड़ रुपए भी डूब जाएं। इन शब्दों से उनका इरादा एकदम साफ जाहिर होता है। वो कहते हैं कि ठीक है, ये लड़ाई शुरू उन्होंने की थी, लेकिन इसे खत्म राजपाल ही करेगा अपने तरीके से। तो आखिर में सवाल वही आकर रुक जाता है, क्या ये कर्ज न चुका पाने का एक सीधा साधा मामला था,
जैसा कि अदालत के फैसलों से लगता है, या फिर जैसा राजपाल यादव दावा करते हैं, ये उनके एक बड़े प्रोजेक्ट को जानबूझकर डुबाने की एक सोची समझी साजिश थी? इस कहानी के दोनों पक्षों को जानने के बाद सच क्या है, ये और भी ज्यादा उलझा हुआ लगने लगता है।